गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया हैं। तो सोनम ने आज पुआ मारे पंदा पंदा पुआ मारे खट्टे वट्टे कैसे खट्टवट वो तरह देगी मेरे घर में। डराए हो जाता। ड्राइव आए बच्ची हो ना, छोटी बच्ची हो गया। हाँ मैं बच्ची हूँ, अभी मैं बुढ़िया हो गई हूँ और क्या है। तो ये बताओ तूने कोई आदमी नौता दे तो पंदा पुआ खाए जाओ। 15 पुआ कहाँ खाए जो मैंने? पे कह रहे हो तो वो हमसे 50 खाए। जगह बन गिन नहीं पाए सही थे। मुझे कह रहे हो हैं? तो तुम्हारी बहू खात बहुत हैगी। हाँ, बस बन 15 ही बताए। पंद्रह वे और 12 दोना सब्जी और 16 दोना वो खीर। तो हमने वाके इन खाए ले तो बहू हमारे इन खाए जाए। तो देखो गाइस, कोई नौता दे तो सोच समझ के दियो सोनम को। 15 पुआ खाए जाने आज। 15 नहीं 50 खाए जो झूठी बोल रहे। 50 माल पुआ पुआ आते तो खूब एड़े हमने ही मौज का पता चली गई। नहीं। साड़ी फाड़ी पहने नहीं जानती थी। मौज का है कि तुमने ही तो बोल रही थी। तो हम सूट बोल दे पहने कुआ में के गिर जा जाओ। तो कुआ में गिर जाओ। कहीं जब आदमी बोले तो भैया करने पड़े औरत को, है ना। है ना। तो मैंने लगा था कि सूट पहने के चली गई और सब देख रहे तो थे। हम कह तो रहे थे हमें सूट ना पहनाओ, साड़ी पहने के, जे लोग का कहेंगे कि माँ देखो। खोले सब लाइन और मार रहे थे। ये लाइन कह रहे मार। रौनक की बहू कितनी बढ़िया, रौनक की बहू कितनी बढ़िया। बे हाँ। हम पे लाइन मार ली, लेकिन हम काऊ पे लाइन नहीं मारते। तुम कितने लाइन मारे हो? हम काऊ पे लाइन नहीं, हम तुम पे लाइन मार सका तो और काऊ पे नहीं। तो सोनम जी बताओ, हैं? तुमने हमसे सेटिंग काय करी थी? हमने तुम तो सेटिंग जैसो करी थी। हाँ। तुम तुम हो गए पागल इंसान। हाँ। तुम्हारे संग में हमें पागल बनने तो सोनम जी बता रहे तुम्हारी सेटिंग कब है भाई? तो कब है शादी हुई, कब है एंगेजमेंट भाई? गाइस ये देखो मैं कितनी गोरी और ये इंसान देखो कितने काले हैं। तो काले आदमी से सेटिंग करी, फिर ब्याह कर लो। तुमने दिख रहे थे वो काले हैं वो गोरे हैं। तो क्या हुआ? वो क्या बोलते, वो नहीं बोलते हाँ। काला है तो क्या हुआ दिलवाला। वही सोनम चीज है। जदार की शुरुआत बताओ, कहाँ तक कैसे हुई थी? शुरुआत मेरी भई थी। देखो गाइस मैं इनको जानती नहीं थी, रौनक को बस। जो इनकी मम्मी जी हैं वो हमारी लगती थी भाभी, इनके पापा जी हैं वो हमारी लगते थे भैया, और जो इनकी दादी अम्मा है ना वे हमारी बुआ लगती हैं सगी रियल। हाँ। तो मैं इन्हें जानते नहीं थे, बस इतना तो जानते थे कि हाँ हमारी भाभी के 2 बच्चा है। हाँ। बस जा नहीं जानते थे। नाम नहीं जानते? नहीं नामू नहीं जानते थे, शकल तो नहीं जानते थे। हाँ। तो फिर एक बार इनकी मोम जी की वीडियो आई मेरे फ़ोन पे, तो मैंने फॉलो कर लिया। मैंने कहा ये तो मेरी भाभी हैं, वीडियो बनाती हैं। हाँ। तो मैंने फॉलो कर लिया उनको। फिर उनकी कंटिन्यू वीडियो रौनक ही डाल देते यही वीडियो। हाँ। संध्या सवेरे दोपहर में तो वीडियो आती थी, हम लाइक कर देते हैं। तो रौनक ने देखी हो ये कि जी जन कौन लड़की है इतनी सुंदर, देखी जगह आईडी खोल के बाहर में निकल आए हम। तो रौनक रौनक ने मैंने मैसेज करो तो हमने रौनक के पास लिखी, ओए पागल लड़के। और इनने सुनो, तो पटाएगा ही दो। हमने इनकी आईडी एक दिन पहले देखी। तो जिस मतलब चेहरा से बड़ी लगती, वैसे उम्र में छोटी है, पर चेहरा से वैसे लगे एकदम तंगड़ी। सो मैंने सोची हम जे स्कूल की ड्रेस हम घंघरी हम वीडियो बनाते करते थी। हम यानी कोई लड़की है जो वीडियो वैसे बनाते हैं, दिल्ली के ना वे लोग बनाते हैं पहन के और ड्रेस पहने की वीडियो। हमने की ड्रेस पहने की वीडियो बनाते हैं, हमने की ये लड़की बढ़िया लग रही। हमने सोची हमने बात कर लें। एक दिन पहले मैंने इनकी आईडी देखी और दूसरे दिन हम अब स्कूल से मैच खेल के और गली में घुस जा रहे थे, तब तक मैसेज आया। वो मैं रिक्वेस्ट चेक करी, हमने जी तो वही लड़की है, हम जी कल आईडी देख रहे थे। हमने की वाह। इनने कही ओए पागल लड़के। हमने कही कौन? कि मैं तुम्हारी बुआ जी। अरे कौन बुआ जी? फिर कहाँ आगे बताओ तुम। कहाँ की हो? हम नहीं मकरंदपुर के जानते हो कि नहीं? हम नहीं अपने पापा को जानते हो, लालू यादव। इनके पापा का नाम है। मैंने कही वो हमारे भैया हैं, तो रौनक ने कही वो हमारे डैडी हैं, तो हम नहीं बे हमारे बुआ के लड़का हैं, तो हमारे पापा। ऐसे करके फिर रौनक ने तो भैया आते ही मुँह ते रखते ही। जो पटाए नहीं लो तो लो पीछे ही नहीं छोड़ो इनने। हम जाके जाके हमारे पीछे पड़े रहेगा, हम आओ बहुत ब्रेकअप तब। देखो हाँ। झूठी नहीं बोला। और पता जैसे हम बात करते थे मैसेज पे, तो जे रौनक बात करते थे तो हम ज़्यादा बात आत हम कहूँ से करते नहीं थे, मुझे पसंद ही नहीं। तो हम रौनक से कहते चलो ठीक है बाय गुड नाइट सोने जा रही हूँ, तो रौनक का कहते
अरे अभी मत सो, अभी हमारी सेटिंग ऑनलाइन आ जाएगी फिर सो जाना। तो ऐसे कर करके इन्हें बातें कर करके इन्हें हमने पटाए लो। पहले हमने आई लव यू बोली, फिर है बाकी बाद इनने दूसरे दिन बोली थी। मैंने कम से कम लगवाओ ये 5-6-7 दिन तेल। अं, मैं नहीं, इनके चक्कर में आए रहे थे हम, नहीं मैं नहीं, ये तुम मेरे भतीजे हम बुआ कहाँ अं, नाक कटवाइयों का। फिर धीरे धीरे करके रौनक ने पटाई लो। तो भैया हमारी 5 महीना में सेटिंग हो गई थी। तो सेटिंग 5 महीना कहाँ, अरे सब शादी फादी 3 सब महीना में। 2-3 महीना में ही 1 महीना सेटिंग चली हमारी। फिर जी हमारी बर्थडे पे आई। फिर ऐसे ऐसे इनकी मम्मी को मेरी मम्मी की बात होने लगी, शादी आदि की। हमारी मम्मी ने इनकी मम्मी को पता नहीं शक हो तो जाने कहा किने? मेरी मम्मी। तुम्हारी मम्मी को मेरी मम्मी को शायद हमारी मम्मी को हम पे शक है। तो फिर हमारी मैंने मम्मी चैट पढ़ ली थी ना। हाँ फिर हमारी मम्मी ने इनकी मम्मी से बात करी। फिर कहा इन लोगों ने बात हो गई। फिर कहा सितंबर के बाद अक्टूबर में हो गई एंगेजमेंट। नवंबर में एंगेज, हाँ अक्टूबर में भाई। अक्टूबर में एंगेजमेंट भाई और 4 दिसंबर को हम बारात लेके पहुंच गए। 5 अब बताओ दिसंबर को घर ऐसी लव मैरिज है भाई। ऐसी है टूटी फटी जल्दी वाली। जल्दी प्यार वो धोखा न दो, हाँ, शादी धोखा करी नहीं दो। धोखा दो। हाँ, एक दूसरे को दे ही नहीं पाओ धोखा, तो लो ब्याह ही होएगा। अब 1-1.5 साल बाद चलती तो तो शायद है धोखा होगा दे। तो रौनक ने सोची जल्दी पल्दी ब्याह कर ले, धोखा तो नहीं मिले पे एक दाए तो धोखा मिले ही गो तो। हमें भाई बहू को सब चीज बताए दे, जो चीज करी था बाद में एक पता पड़े। दूसरे को संबंध को बता दे, हम अपनी बातें ने इनकी बातें हमें पता चल रही, एक दूसरे दोनों लोग का फायदा है जो था बाद में वो पता था। चले फिर ज्यादा कलेशबाजी। और का ज्यादा बढ़िया पहले ही बताया। हाँ तो भैया हम तो हमारी सेटिंग तब भाई थी हाई स्कूल में एक मोड़ी थे, तो हम पे फोन नहीं रहा तो तब बात है सेटिंग हुई। फिर 2-3 साल बाद ऐसी बात चली। बाग बाद फिर बात है मेरी सेटिंग टूट गई, फरवरी में टूटी। और तुम तो कब बात होने लगी थी? वो तो जुलाई अगस्त में हुई थी। जुलाई अगस्त में इनते बात होने लगी थी मेरी। जाए अब का बोले और लव मैरिज के मिक्स वेज। अब मिक्स वेज ही सब्जी है काहे आदमी के 2-3 साल हो जाते तब शादी होतेगी। लव हमारी मैरिज तो भैया 3-4 महीना में सब कच्ची हुई हो। मिक्स वेज ही हुआ ना। हाँ। घर के लोगन ने फिर हाँ कर दी। और जब मैं टांग अड़ाए वाले बहुत थे सोनम के पापा और सोनम के पापा सोनम के पापा और सोनम की मम्मी और हमारी मम्मी एक ही रही। तीन इन लोग तीनों लोगों ने कहा कछु बात न सुनी, जो करना सो करना। और इन्हें ऊ लगत तो अगर जिन्हें वैसो लगतो हो तो तुझे खुद ही मने कर दी थी वैसे कम नहीं करें शादी। सोनम तो हमारे गुरुजी ने कसम धर के पूछवाई। ताश और होएगा, नहीं तो नहीं करते। एक बार हाँ कसम दबाए दी थी, गुरुजी ने कसम खिलाई। हाँ, तो तुमने झूठी कसम तो नहीं खाई, चाहती तो झूठ पता झूठी नहीं खाई, एक दिन तो नहीं करते बिन गुरुजी ने कसम और खब्बाए दी नहीं फाइनल कर दो। और उनते ही तो हुई थी एंगेजमेंट कब फलानी तारीख की एंगेजमेंट। हाँ, और भैया हमें नहीं पता थी एंगेजमेंट, हमने कहू की एंगेजमेंट हम गए नहीं तो ना एंगेजमेंट को हम मतलब जानते। तब हमारी कितनी वो समझ होते है 12th के बाद मेरे हाले खुद ही नहीं कछु जानते थे। अब जे लहंगा पहने के बैठी और हम पहुंचे गए जीन्स पैंट पहन के, शर्ट और जीन्स ऊंचे ऊंचे पैंट पहन के पहुंचे गए। अब मैं वीडियो पे देखे तो वो अब वो शर्म सी लगता है कि हमने की का बुद्धि है मैं बनाए सिर रही जाते जिन्हें कोट पैंट पहने जाते। पर अब कोई जे नहीं, बैठे अच्छे लग रहे थे, कछु लोग कमेंट कर रहे थे हाँ, पर हमें तो अच्छे लग रहे थे। तुम और कहू अच्छे लगो या न लगो हमें कोई दिक्कत नहीं। भैया हमें कोट अच्छे पैंट लगे। को अबा कोट शेरवानी ये नहीं तो शौक नहीं, हम खाली जीन्स पैंट पहनते हैं। जीन्स साइड पता हम शादी के 2 महीना पहले पता क्या सोचते सवेरे काज का कपड़ा लें, सवेरे काज का कपड़ा और कालो पैंट में सबसे ज्यादा कालो पैंट मिले हमारी इलवारी में देख लो। सबसे जो मानो का सबसे ज्यादा कपड़ा लेंगे तो कालो पैंट एक जरूर लेके आए हैं। काले पैंट पे कैसे साइड डाल लियो। हमें सोचते अब ब्याह में तो कालो पैंट पहनो नहीं जाते हो, कालो कपड़ा कालो ही पहने जाते। हम तो काली काली कहो तो काली रौनक कह शेरवानी रही, हाँ नहीं
रौनक कह रहे थे पता मैं एंगेजमेंट की बात बोल रहे कि हम शादी में आएंगे तो काली ड्रेस पहन के आएंगे, मतलब कालो जीन्स और काली शर्ट। हाँ, इतनी बुद्धि आती हम लोगों ने। तो हमने वो मजाक है, हमने वो बुद्धि कहाँ थी तब इतनी, हमने वो बोल दी हमने हम जीन्स टॉप पहन ली तो। बाकी बाद फिर हमने ब्याह थे पहले सोनम से रुपये और डरवाए थे। बताएं कैसे डरवाए थे? हम गेम में हारे, मेरी मम्मी ने डलवा दे मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया है। तो 50,000 रुपये में कहा भाव रुपया आते ज़्यादा, तो हमने सोची 30 के ने 25 ही कर ले, 5,000 रुपया खर्च का जो है जी। तो भैया हम पहले ऑनलाइन गेमिंग में सबसे पहले 1,000 रुपया आ रहे, हमने की अब जी 1,000 रुपया कहाँ से ली। फिर 1,000 रुपया बराबर के चक्कर में 5,000 आ गए। मैंने कि यार ये चले जा रहे, एक ही रास्ता है वो। फिर बाके बाद 5,000 चक्कर में फिर 10,000 भाई, ऐसे करके 20,000 रुपया आ गए हम। अब 20,000 हाँ और मुँह का बताई थी 7-8 हजार आ रहे। 20,000 रुपये आ गए थे। बाके बाद मुँह पे एक फोन हतो तो वो भी बेच दो मैंने वो फोन भेज दो। ब्याह के टाइम, हाँ। बेचारे इन पे ब्याह के टाइम पे फोन नहीं है तो जा मान लो हाँ, ना, हम पे तो अगर फोन होतो तो वीडियो होती आज। तब वीडियो कोई प्लान ही नहीं है तो तब से, अगर वैसा प्लान होता तो पहले तो ही वो कर लेते। पर हम लोगों ने सोची थी शादी से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि शादी के बाद वो करेंगे वीडियो बनाएं, और भगवान ने ऐसी कृपा रही कि शादी 1 साल तब भाई हम लोग खूब फेमस हो फेमस गए। हुए गए थे। जमानों के 1-2 महीना बाद मेरी वीडियो 22 मिलियन गई थी, 23 मिलियन गई थी एक वीडियो। बार वायरल हुई थी, मैंने फिर के बाद वायरल 5-6 हज़ार फॉलोवर पे डाली थी वीडियो, और सीधे 50,000 फॉलोवर मिले थे मुझे। एक वीडियो नहीं दी थी। हाँ, और निरी लोगन ने डाली थी बिनकी तो हमसे ही ज्यादा चली थी, हाँ। निरी वीडियो चली थी, तो सबने गाइस डाली थी। आप लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर और कुछ जानना हो तो आगे ब्लॉग में बताएंगे, जुबालो ब्लॉग आप यहीं लोग पे। कमेंट करियो, बाइक बारे में हम लोग बात करें फिर कल हैं। तो ब्लॉग को लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और अपने दोस्तन को भेज दियो जो सेटिंग करेंगे। देख लो लव मैरिज कैसी होती है, हमारे लव मैरिज करो ठीक है। बाय बाय।